हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यापीठ एजुकेशनल पॉइंट। मेरा नाम है सुष्मिता सरकार और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि ऑल एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट होगा। उत्तराखंड वीडियो, पटवारी, डीएलएड, दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड कांस्टेबल, यूपीएसआई, ये सारे पेपर के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिन बच्चों ने अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं पढ़ा है रीजनिंग का, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन लाए जाएंगे, जिसको आप यही प्रैक्टिस सेट करके आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो आप लगभग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक काल्पनिक गणितीय ऑपरेशन में प्लस का अर्थ गुणा है, अर्थात घटाव का अर्थ भागा, अर्थात भागा का अर्थ जोड़ है, और माइनस का अर्थ भाग है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में 175 माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ भाग है, इसका मतलब यहाँ हम भाग का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद क्या बोला है? 25 है, फिर है भागा, तो भागा का अर्थ क्या है? जोड़ है, तो इसको हम जोड़ कर लेंगे। उसके बाद है 5, प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद 20, उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? घटाव, इसका मतलब यहाँ हम माइनस लगा लेंगे। ठीक, उसके बाद 3 लिख के प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, तो हम फिर से गुणा कर लेंगे। तो आपको पता होगा, भागू जोक सुना होगा आपने, जिसमें सबसे पहले हमें भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग को कैंसिल आउट करेंगे। तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 25 पंजे 125, 25 चार 150, 25 सत्ते 175, तो ये 7 बार कट जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 प्लस, उसके बाद 20 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 100, माइनस 10 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 30। उसके बाद सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा 7 प्लस 100 में से 30 जाएगा तो 70, तो आंसर क्या आ जाएगा? 77। ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का मतलब भागा, ए का मतलब भागा, बी का मतलब जोड़, सी का मतलब माइनस, डी का मतलब गुणा। तो इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे। 24, ए का मतलब क्या है? भागा, 6 है, उसके बाद डी का मतलब है गुणा, उसके बाद 4 है, उसके बाद बी का मतलब क्या है? प्लस, उसके बाद 9 है, सी का मतलब क्या है? माइनस 8। तो ये हो जाएगा। पहले वही भागू जोक से करेंगे, तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो 4 जा 24, फिर करेंगे 4 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 4 चक्कू 16, फिर प्लस 9 माइनस 8, 9 में से 8 को माइनस कर देंगे, सीधे सीधे क्या बच जाएगा? 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 17। आंसर क्या हो जाएगा? 17। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका क्यूब का क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा, हम पहले इसको क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम इसका एक ट्रिक लगाएंगे। नीचे पासे में दो स्थितियां दी गई है, जब नीचे जब 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सा नंबर होगा? तो आपको इसमें 3 दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको 3, तो और कॉमन देख लीजिए आप, कॉमन तो इसमें 5 और 2 ये कॉमन है, सेम ऐसे ही 5 और 2 कॉमन है, तो 5 और 2 कॉमन है, 5 और 2 कॉमन हो जाएगा, तो जो बचा हुआ पोर्शन होगा, यानी कि ये 3 और 4 इसके अपोजिट हो गए। इसका मतलब अगर 3 ऊपर होगा यानी 3 नीचे होगा, तो उसके ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा 4। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सा नंबर होगा? 4। सेम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, कृपया दिए गए चित्र में ब्लॉकों की संख्या गिनिए। ब्लॉकों की संख्या में क्या है? हम जैसे डब्बा होता है, चौकोर डब्बा, जिसके चारों ऐसे क्यूब जैसा होता है, वो एक ब्लॉक होता है प्रॉपर। तो इसमें आप देखिए कितने ब्लॉक है, एक डब्बे डब्बे का शेप जैसा होता है, वो इसी को ब्लॉक कहते हैं।
तो इसमें ऐसे कितने डब्बे हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की दो अवस्थाएं दी हुई है, जब 4 ऊपर होगा तब नीचे कौन सा अंक होगा? तो इसमें भी सेम वही कंसेप्ट देखिए, 5 और 6 कॉमन है, सेम इसमें भी 5 और 6 कॉमन है, तो इसमें सीधे पता चल रहा है आपको 2 और 4 अपोजिट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगर 4 ऊपर होगा तो नीचे कौन सा नंबर होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस आकृति में कितने घन है? हमें इसके क्यूब देखने हैं। क्यूब का मतलब मैंने अभी आपको बताया, ये होता है, थोड़ा हम बड़ा बना के देखते हैं इसको, ये होता है क्यूब। ठीक, ये आपने देखा होगा, आइस क्यूब का जैसा क्यूब होता है, सेम वैसे ही क्यूब है ये। और इसमें कितने क्यूब है? ऐसे ऐसे कितने क्यूब है? तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग के साइड वाले गिन लेना, ये 1 2 3 4, 4 लिख लिया। सेम ऐसे ही इधर की साइड के भी 1 2 3 4 5 6, 6 इधर है, तो 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। 24 आपका आ गया, तो आपको पता चल गया कि इस पोर्शन में ऊपर वाला जो पूरा एरिया है, पूरे एरिया में कितने क्यूब है? ये पूरे एरिया में कितने क्यूब है? पूरा जो ऊपर का एरिया है, ऊपर के एरिया में कितने क्यूब है? 24। तो 24 का क्यूब अगर आपके ऊपर एक में 24 है, तो सेम ऐसे यहाँ भी 24 होगा, यहाँ भी 24 होगा, यहाँ भी 24 होगा, यहाँ भी, यहाँ भी। तो कितने हो जा रहे? 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर एक का 24 है तो यहाँ पे 6 लाइन है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1, ये हो जाएगा इसका आंसर 441। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसमें तीनों चीज क्या है? एक मित्र, एक मित्र जो होगा वो आपका मार्गदर्शक भी हो सकता है, और वो दार्शनिक भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा? एक मित्र जो होगा वो मार्गदर्शक भी हो सकता है और दार्शनिक भी हो सकता है, और जो दार्शनिक होगा वो आपका, कोई एक दार्शनिक है, वो आपका मित्र भी हो सकता है, और वही एक मार्गदर्शक भी हो सकता है, अच्छा मार्गदर्शक भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये तीनों एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होंगे, एक के ऊपर एक होगा, तीनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? थर्ड नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा चित्र सूर्य, चंद्रमा और तारे के बीच संबंध को दर्शाता है? तो आपको पता है आसमान होता है, आसमान के बीच सूर्य अपनी जगह पे होता है, चंद्रमा अपनी जगह पे होता है, तारे अपनी जगह पे होते हैं। जो आसमान होता है, तीनों में ये उपस्थित जरूर होते हैं, लेकिन तीनों की अलग अलग स्थिति होती है, तो इसमें कोई भी एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप नहीं करता, या किसी के अंदर कोई नहीं आता, तो इसमें इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा? ये वाला, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता है वर्ग क्या होता है? चौकोर, इसको वर्ग कहा जाता है। तो चौकोर जो स्क्वायर होता है वर्ग, तो इसमें कितने हैं आपको गिनने हैं? एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये हो गया आपके 4। फिर ये बड़ा वाला जो होगा, एक ये होगा,
5, ठीक, 5, फिर छोटे छोटे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस 14 ये हो गए, फिर ऐसे भी होंगे 15, उसके बाद ऐसे 16, उसके बाद 17, उसके बाद ये 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। ठीक, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा एग्जामिनर तो आपको कैसे देना है, मैं इसमें एक ट्रिक बताऊंगी आपको। तो आप नॉर्मली इसको गिनने जाओगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप गिनने जाओगे तो हमेशा गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऐसे गिनना, 1, 2, 3, 4। इधर से भी 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गया। तो आप ऐसे 1, 2, 3, 4 लिख लेना। ठीक, 1 के आगे 1, फिर इस 1 को 2 के साथ जोड़ के इसके आगे लिख देना 3, फिर 3 को इसके साथ जोड़ के इसके आगे लिख देना 6, फिर 6 को इसके साथ जोड़ के इसके आगे लिख देना 10। तो जब आप इसका लास्ट में क्या करोगे, इनको जोड़ोगे, ये जो है ना, इनको जोड़ने हैं। इनको जोड़ना, कितने हो रहे हैं? 10, 16, 20, और ये हो जा रहा है 20। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम एक ट्रिक और लगाते हैं कि इसमें नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले एक को छोड़ देंगे, दूसरे को लेंगे, एक और को छोड़ देंगे, फिर एक को लेंगे। ऐसे करके छोड़ के, एक को छोड़ना है, एक को लेना है, एक को छोड़ना है, एक को लेना है, ऐसे करके प्लस कर देना है। 10 को छोड़ दिया, 6 को ले लिया, फिर 3 को छोड़ दिया, 1 को ले लिया, ऐसे करके जोड़ना है। फिर लास्ट में तीनों को जोड़ के आंसर क्या आ जाएगा? 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 27। आपको ये चीज बहुत ट्रिकली याद रखनी है कि जब आप 1, 2, 3, 4 डब्बे जितने, अगर इसमें बहुत सारे डब्बे आ जाए, 6, 7 भी डब्बे आ जाएंगे, ऐसे बड़े, इससे बड़ा त्रिभुज हो जाएगा, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक भी चला जाएगा, तो आप इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 1, 2, 3, 4 लिख लिया, उसके बाद उसके आगे उसके नंबर सीधे 1 के आगे 1, फिर 1 को 2 के साथ जोड़ के उसके आगे लिख देना है 2 के सामने, फिर जो आएगा नंबर उसको 3 को फिर 3 के साथ जोड़ के 3 के आगे 6 लिख देना है, फिर 6 को 4 के साथ जोड़ के आगे उसके आगे लिख देना है। फिर जब तीनों को सबको जोड़ने के बाद फिर प्लस करके एक को छोड़ना है, एक को लेना है, एक को छोड़ना है, एक को लेना है, ऐसे करके जोड़ के लास्ट में कंसेप्ट में तीनों को जोड़ देना है, आंसर आपका आ जाएगा 27। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन, पी क्यू की माँ है, तो आप देख लेना ऐसे, आर क्यू की माँ है, क्यू की माँ है, ठीक। एस आर के पिता है, ठीक। टी एस की माँ है, टी एस की माँ है। तो इसमें सीधे पूछा है पी, पी कहाँ है इसमें, पी से किस संबंध में है? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है। पी रिलेट, हाउ इज पी रिलेट मदर, टी मदर, पी क्यू से किस प्रकार संबंध रखते हैं? इंग्लिश में थोड़ा इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम ये छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो रखा है। तो आंसर क्या आएगा गड़बड़ पता नहीं चलेगा, खाली में इस क्वेश्चन को हम काट देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम इसको कवर कर लेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन में क्या था मिस्टेक, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मतलब। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम।
ये है क्वेश्चन। ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए और डी भाई भाई है। तो इसमें सी और ई से किस प्रकार संबंधित है, ई और सी से किस प्रकार संबंधित है? तो आपको पता है ए और डी, ये बता दिया है, भाई भाई है, ये भाई है। इसके बाद क्या बोला है? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी कि ये तीनों भाई भाई ही हुए। ए बी का भाई है और इधर ए और डी भाई भाई है, तो ए बी और डी तीनों भाई बहन हो गए, भाई भाई हो गए। उसके बाद क्या बोला है? सी डी के पिता है, सी डी के पिता है, और ई बी की माँ है। तो आपको पता है कि ये बी और डी दोनों भाई भाई है, तो इसके पिता अगर ये है तो इसके पिता भी वही होंगे। और आपको पता है कि बी की माँ अगर ई है तो डी की माँ भी ई होगी। तो इसमें क्या पता चल रहा है? सी और ई के बीच क्या संबंध है? पति पत्नी का, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। ए बी और डी के मम्मी पापा है, तो इसमें ई और सी के बीच क्या संबंध है? पति पत्नी का। तो ये आंसर हो जाएगा पत्नी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। एक ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, नेक्स्ट में इसको करते हैं। एक व्यक्ति एक बिंदु से शुरू होता है और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और चलता है। अब वह किस दिशा में मुंह कर रहा है? तो सबसे पहले आप देख लो, एक बिंदु से व्यक्ति ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। उत्तर आपको पता है कि ऊपर होता है, डायरेक्शन आपको पता होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इधर चलेंगे तो मतलब नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर जा रहे, इधर चलेंगे तो वेस्ट की ओर जा रहे, इधर चलेंगे तो ईस्ट की ओर जा रहे, इधर चलेंगे तो साउथ की ओर जा रहे हैं। तो इसमें क्या स्टार्टिंग में क्या बोला है कि 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहे हैं। उसके बाद चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाया मतलब इधर, फिर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाया मतलब फिर इधर। आप जिस तरफ चल रहे होंगे आपका राइट हैंड जो होगा वही आप, इसमें भी आपका दाया वही होगा। तो इसमें फिर दाया मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो वो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब वो साउथ की ओर जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी शायद डायरेक्शन का ही है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। आप एक बार इस देख लीजिए। एक आदमी एक बिंदु से शुरू होता है और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, वह किस दिशा की ओर मुख कर रहा है? तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं आप। सबसे मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि स्टार्ट किधर से कर रहे हैं। सबसे पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट में वो उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर, ऊपर 2 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ रहा है, फिर 3 किलोमीटर चल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ा मतलब अपने बाएं मान लेना, बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर उसका मुंह है? तो इधर ऊपर की तरफ एरो है, इसका मतलब वो उधर की तरफ जा रहा है, तो मुंह भी उसका उधर ही होगा। तो ये ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए। जानकी अपने घर से शुरू हुई और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, ये जानकी का घर है। ठीक, तो ये अपने घर से स्टार्ट हुई चलना, अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, फिर वो दाहिने ओर मुड़ गई, दाहिना मतलब राइट, राइट और मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। सफर तय करने के बाद फिर वह किधर मुड़ी? फिर अपने दाहिने मुड़ी, मतलब फिर इधर मुड़ी, फिर 2 किलोमीटर चली। ये 2 किलोमीटर चली, वह किस दिशा में जा रही है? तो वह इधर है कि नीचे को जा रही है, तो किस दिशा में जा रही है?
साउथ की तरफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये मिसिंग नंबर बोल सकते हो आप इसको, जहाँ पे ये इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, एक शहर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या प्रति माह बढ़ रही है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। जून महीने से दुर्घटनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जून महीने की दुर्घटनाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता है ये 4 है, 4 से 8 में कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। 8 से 16 में कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। 16 से 28 में कितना बढ़ा? 12। 12 ही तो बढ़ा। हाँ 12 बढ़ा। फिर 12 इधर 28 से 44 में कितना बढ़ा? 16। तो आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, ये 4, फिर 4 8, फिर उसमें 4 जुड़ गया 12, फिर उसमें 4 जुड़ गया 16, फिर अब 16 में क्या जुड़ेगा? 4 फिर जुड़ेगा तो क्या आएगा? 20। तो इसका मतलब यहाँ पे 20 ऐड होगा, तो इसका यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 64। तो इसमें आंसर में आपको दे रखा है 64, ये आंसर सही है। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगी, नेक्स्ट पीडीएफ में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, उसमें और भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा।